जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ, आर्मी जीडी के सवाल लेके आया हूँ मैथमेटिक्स के। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन किसका आ गया है, देखो पहला क्वेश्चन किसका आ गया है। तो पहला क्वेश्चन मुझे लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट का सवाल लग रहा है। तो मतलब अब मुझे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, तो पी पी मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है मूलधन। अच्छा, आर मतलब क्या होता है, दर होती है। अच्छा, टी मतलब क्या होता है, समय होता है। एस आई मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है। और ए मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है, मतलब मिश्र धन होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो प्रिंसिपल दिया कि आपके पास 4,550 रुपया है, एट ए सिंपल इंटरेस्ट पर हमें निकालना है। और मेरा जो अमाउंट है, मतलब मेरा जो मिश्र धन है, वो कितना हो जाता है, 5310 हो जाता है। तो नेचुरल मुझे जो ब्याज लगता होगा, इंटरेस्ट लगता होगा, वो कितना लगता होगा, तो इसको माइनस कर लेते हैं। तो 810 रुपये ब्याज लगता होगा। कितने सालों में, आफ्टर 4 ईयर, 4 सालों में हो जाता है। ठीक है, 4 सालों में हो जाता है। तो टाइम कितना दे दिया, 4 ईयर दे दिया हमें पास। और हमसे क्या पूछ रहा है, रेट कितनी है। तो ये तो बड़ा आसान सवाल आ गया ना। तो इसमें आपको क्या पुट्टी करना था, तो आप फार्मूला रख लीजिए दिमाग में, नहीं तो टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया है ना। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते थे। तो 810 हो गया, तो ये कितना हो गया। तो प्रिंसिपल कितना आपका 4500 है। रेट कितनी आपको निकालनी है, और टाइम कितना आपके पास, 4 बटा कितना आ गया, 100 आ गया। तो जीरो से जीरो काटी, तो 810 इधर ही आ गया। और 45 और 4 कहाँ चले गए, नीचे। और इजकल टू कितना आ गया, आर। 9 से काटा कितना आ गया, 90। 9 से काटा कितना आ गया, 5। 5 से काटा कितना आ गया, 18। और 18 से ये काटा तो लगभग आ गया 9/2। और इसको काटा तो आपका जो रेट आ जाएगी, वो आ जाएगी 4.5% आ जाएगी, मतलब 4.5 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया, वो आया ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो बड़ा ही आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से इसको कर लिया, क्योंकि ये तो आसान ही था। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का सवाल आ गया। किसका सवाल आ गया, एलसीएम और एचसीएफ का सवाल आ गया। और कभी भी 2 नंबर की बात करता है, ये तो मैंने पता नहीं कितनी बार करवा दी, और फिर बार बार आता रहता है ये क्वेश्चन ना। पर चलो कर लेते हैं फिर से। कि फर्स्ट नंबर कभी भी सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो हमेशा क्या निकल के आता है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ निकल के आता है। अब देखो आपके पास फर्स्ट नंबर कितना, आपके पास 288 है। और सेकंड नंबर पूछा तो कितना हो गया, एक्स हो गया। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 864 दिया हुआ। और एचसीएफ कितना आपके पास 144 है। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 864 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया, 144। और 288 कहाँ चला गया, नीचे। तो ये कटा कितना आ गया, देखो सामने इसके 2 गुना लग रहा है, और 2 से ये कट जाएगा। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर से, आना करवाया हुआ है मैंने पहले। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कभी भी 2 क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे याद रखना कि फर्स्ट नंबर कभी भी मल्टीप्लाई हो जाए किससे, सेकंड नंबर से, तो किसके बराबर होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया टाइम एंड वर्क से। तो अभी बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने, देखो किसका क्वेश्चन आ गया दोस्तों, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। तो टाइम कभी भी एब्सेंसी के साथ मिलता है, तो हमेशा क्या निकल के आता, वर्क निकल के आता, आपको पता है ना। समय कभी भी क्षमता के साथ मिलता है, तो हमेशा क्या निकल के आता है, कार्य निकल के आता है, बस। अब मैंने बोला हुआ है कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कभी भी आए ना, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है ना, बस वैसे वैसे करते जाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। मतलब क्या, कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। मतलब कौन कौन, ए और बी। तो 12 दिनों में कर देते हैं, तो 12 लिख देते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है बी एंड सी इन 15 डेज। मतलब बी और सी ने 15 दिनों में कर सकते हैं, तो हम लिख देते हैं भाई बी और सी इसे 15 दिनों में कर सकते हैं। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि सी और ए मिलकर 20 दिन में कर लेते हैं। मतलब सी और ए कितने दिन में कर लेते हैं, 20 दिन में कर लेते हैं। तो हमसे बोल रहा है कि इफ़ ए एंड बी सी वर्क टुगेदर, अगर एक साथ काम शुरू करें, तो दे विल कंप्लीट द वर्क इन, मतलब कितने टाइम में करेंगे, उसका कहने का मतलब है ना, कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब ए बी सी अगर एक साथ काम करते हैं। तो मैंने आपको बोला हुआ है कि आपको हमेशा एब्सेंसी के पीछे भागना है। मतलब एब्सेंसी होती क्या है, तो बार बार मैं बोलता हूँ, जैसे कोई काम 10 घंटे में ख़त्म हो रहा है, 1 घंटे का काम। कोई काम दिनों में ख़त्म हो रहा है, तो 1 दिन का काम। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो एब्सेंसी कैसे निकलेगी, तो पहले तो ले लेते हैं इनका एलसीएम, तो कार्य निकल आएगा, क्योंकि इन सभी का कार्य क्या, कांस्टेंट है, मतलब सेम है, सेम कार्य को कर रहे हैं। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, मिनिमम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो देखो, तो 12 पंजे कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो ए बी की एब्सेंसी कितनी आ गई, 5। देखो बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 के 15 चौके 60 होते हैं। और बी टी के कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। अब ये 60 कहाँ से आ रहा है, आया है दोस्तों। मैंने 12 और 15 और 20 का
एलसीएम लिया है 60 आया, 60 के आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, बस 12 भी कटना चाहिए, 15 भी कटना चाहिए और 20 भी कटना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो एफिशिएंसी निकालते हैं। देखो, अब देखो ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई। और बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। और सी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। हमें एफिशिएंसी चाहिए ए बी और सी की एफिशिएंसी चाहिए कि मिलकर इनकी एफिशिएंसी कितनी होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो यहाँ पर ये मत बोल देना कि ए की एफिशिएंसी 5 है, भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और बी की मिलकर 5 है। भाई ए की 4 हो सकती है, बी की 1 भी हो सकती है। भाई ए की 3 एफिशिएंसी हो सकती है, आप क्षमता हो सकती है, बी की 2 हो सकती है ना। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो, इनको अगर मैं आपस में प्लस कर दूँ, इसी एफिशिएंसी को क्या कर दूँ, आपस में क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ, तो आप देख रहे हो कि ए कितनी बार प्लस हो जाएगा, 2 बार प्लस हो जाएगा। देखो, बी कितनी बार प्लस हो जाएगा, 2 बार प्लस हो जाएगा। और सी कितनी बार प्लस हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा ना। मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा। और इनको आपस में प्लस किए कितना आ जाएगा, देखो 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मतलब इनकी डबल आ गई, तो इनकी सिंगल जो एफिशिएंसी होगी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो होगी वो कितनी होगी भाई, आधी होगी ना, 6 होगी कि नहीं होगी। तो आगे क्षमता आ गई कि नहीं आ गई। तो ए बी की जो क्षमता है वो कितनी है, 6 है। बस हो गया क्वेश्चन करेक्ट। तो तीनों मिल जाते हैं। तो बोला कितने समय में करते, तो कितने समय में, पर किसको बोले, उसी काम को, 60 काम को करने को कितने समय में करते हैं। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी दोस्तों, 6 है। तो 6 की एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे तो वो काम कितने दिनों में कर देंगे, 10 दिनों में कर देंगे। तो इसका जो सही आंसर आया वो आया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए बस वैसे वैसे करते जाइए। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, हमेशा आपको एफिशिएंसी के पीछे भागना है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल भी बढ़िया सवाल लेके आ गया मैं। देखो तो क्वेश्चन किसका आ गया, क्या बोल रहा था, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, 10% के है रेट है और टाइम कितना दिया, 2 साल दिया। तो उनका जो डिफरेंस है वो 1200 का है। तो हमसे क्या पूछ रहा, फाइंड द सम, मतलब प्रिंसिपल पूछना चाहता हमसे। तो बोला हमें प्रिंसिपल निकालना है, 2 वर्ष और 11% क्या प्रति दर से ब्याज लग रहा है। तो आपको इसी रेट और इसी मतलब समय से आपको क्या निकालना है, एसआई निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और उनका जो डिफरेंस है ना वो दे दिया है 1200 दे दिया, अंतर 1200 दे दिया है। और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द प्रिंसिपल। जब भी याद रखना लाइफ में, हम रेशियो मेथड से करते हैं ना अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, आपको पता ही है ना। ठीक है, तो जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए तो बस कंपाउंड वाला अपने टेक्निक अपनानी है बस, उसके साथ ही सिंपल इंटरेस्ट भी निकलाएगा। कैसे, अब आपको पता है कि रेट दे दी है कितनी, 10%। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगने की जब प्रोसेस शुरू हो जाती है उसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया। और ये हमेशा पैटर्न फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ पैसा है, इस पे 10% लगेगी तो कुछ पैसा बन जाएगा ब्याज समेत, फिर उस पर 10% लग जाएगी, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो वह ऐसे आपका क्या करता है, काम करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बस अब क्वेश्चन को करते हैं। देखो अब आपको पता है कि एक साल में 100 से कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो रेशियो बना दी, तो 10 से कितना हो गया, 11। तो दूसरे साल भी 10 से कितना हो जाएगा, 11। तो इनको एक लाइन में लिख देते हैं, 10 से कितना हो गया, 11, 10 से कितना हो गया, 11। तो मतलब क्या हो गया दोस्तों, आपके पास जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 100 था। इनको मल्टीप्लाई किया, सब कुछ करने के बाद आपका जो अमाउंट है वो कितना हो गया, 121 हो गया। और आपका जो ब्याज मिला, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो कितना मिला, आपके मुताबिक 21 मिल गया। और मूलधन कितना आ गया, प्रिंसिपल कितना आ गया, आपके पास 100 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मतलब आपके पास 100 रुपया था, सब कुछ करने के बाद 2 साल 10% की रेट लगी और 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 21 आ गया। तो अब आपको पता है कि इस पर ही आप रेट और टाइम पर क्या निकाल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल ही सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है, बोलो सेम रहता है। अगर एक साल का 10% लग रहा है ब्याज, तो 2 साल का कितना लगेगा, 20% लगेगा। तो मतलब प्रिंसिपल कितना, देखो 100 है ना, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो बस हो गया, 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 20 आ गया। तो मतलब क्या कि कभी भी आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का साथ में जिक्र किया हो तो हमेशा क्या कीजिए, कंपाउंड वाला ही आपने मेथड लगाना और उससे आप सिंपल इंटरेस्ट आसानी से निकाल लोगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया।
तो अगर आपने मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट के कीजिए, सर्च कीजिए, लिखना सरस्वती मैथ्स और कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेना, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 देखना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आपके मुताबिक प्रिंसिपल कितना आ गया, 100 आ गया। आपके मुताबिक कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज 21 आ गया। आपके मुताबिक साधारण ब्याज कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 20 आ गया। तो इनका अंतर कितना आया, देखो एक का अंतर आया कि नहीं आया। अच्छा, एग्जामर ने एक की वैल्यू दी है और 100 का डाटा पूछा है, तो एक की वैल्यू कितनी दे दी है, देखो 1200 दे दी है। तो मतलब एक की वैल्यू आ गई तो सीधा 100 का वैल्यू निकाल देते हैं, तो 100 की वैल्यू निकली तो 2 जीरो और लग जाएगी। तो लगभग 1020, 1,20,000 क्या है दोस्तों, उसका प्रिंसिपल है। तो आंसर कितना आया, हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बस आपको ये मेथड्स आपको लगाना है, जब भी रेट और टाइम दिए हों तो बस क्वेश्चन को ऐसे ही अप्लाई करना है आपको। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि एक ए फ्रूट सेलर है, हैड ए सम ऑरेंजेस लेता ही सोल्ड, उसने सोल्ड कर दिए, कितने सोल्ड कर दिए, 30% संतरे बेच दिए। क्लियर हो गया। फिर भी उसके पास अभी 210 संतरे बचते हैं। तो आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे, तो मतलब आप सोचो कि स्टार्टिंग में उसके पास इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में उसके पास कितने संतरे होंगे, परसेंटेज में देखा जाए 100% संतरा होगा। अगर उसने 30% संतरा अगर बेच दिया है तो मतलब उसके पास अभी कितने संतरे बचे होंगे, 70% बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे। और 70% का डाटा क्या दे दिया, देखो 210 दे दिए। तो हमसे किसका डाटा पूछा जा रहा है, 100% का डाटा पूछा जा रहा है। तो बस हो गया क्वेश्चन। तो 1% का डाटा कितना आ जाएगा, तो जिसका डाटा दिए उसे कहाँ लिखते हैं, नीचे, और जिसका डाटा पूछा तो हमेशा क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। बस 0 से 0, 7 से काटा कितना आ गया, 3। तो मतलब स्टार्टिंग में जो संतरे थे उसके पास वो कितने थे, 300 थे। मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आसान सवाल था, आसानी से हमने इसको कर लिया, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि टू बॉयज़ हैं, वो स्टार्ट करते हैं सेम प्लेस वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर और 3.5 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। मतलब क्या कि दो लड़के हैं उनका, और उनका जो व्हाट इज़ द टाइम हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। विल दे टेक टू बी 8.8 किलोमीटर अपार्ट। मतलब दोनों का जो डिस्टेंस, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8.8 किलोमीटर का है। तो मतलब हमसे कहना कहता है कि 8.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब जो फास्ट वाला बंदा है ना, स्लो वाले बंदे को बोला क्रॉस कर जाएगा, तो कितने समय में क्रॉस कर जाएगा, बस वो हमसे जानना चाहता है। क्लियर हो गया कि नहीं। मतलब मैं यहाँ थोड़ी सी डायग्राम बना देता, आपको समझ आ जाएगा कि मतलब क्या हो गया कि दो लड़के हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना, 8.8 किलोमीटर का है। समझते जाना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब जो एक बंदे की जो स्पीड है, पहले वाले बंदे की स्पीड के ज़्यादा, तो 5.5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यही क्रॉस कर पाएगा ना। और दूसरा वाला बंदा जो आगे खड़ा हुआ है 8.8 किलोमीटर, उसकी जो स्पीड है वो 3.5 किलोमीटर है। अब खुद ही सोचो कि अगर इन दोनों की स्पीड सेम होती, इन दोनों की स्पीड क्या होती, सेम होती क्या, अगर और ये 5 घंटे से दौड़ रहे हैं तो क्या 8.8 किलोमीटर सफ़र तय हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता। तो भी इनका डिस्टेंस कितना होता, 5 घंटे के बाद 8.8 होता। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बस हमसे यही बोल रहा है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब भी टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल आए तो आपको याद रखना है कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। मतलब क्या, समय कभी भी किसके साथ, चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। अब देखो, तो मतलब ये वाला जो बंदा है फास्ट 5.5 किलोमीटर वाला बंदा है, 3.5 किलोमीटर वाले बंदे को क्रॉस करेगा, किस कारण क्रॉस करेगा, तो जब भी सेम डायरेक्शन में स्पीड हो ना तो इन दोनों की स्पीडें क्या हो जाती है, हमेशा माइनस हो जाती हैं। तो माइनस क्यों हो जाती है, तो ये भी मैं बता देता हूँ। तो जो 5.5 किलोमीटर वाला जो बंदा, उसकी जो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को जो ज़्यादा है, उसी के कारण उसको क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो बस, तो जब भी सेम डायरेक्शन में जाएँ तो कभी भी सेम डायरेक्शन में जाएँ तो हमेशा क्या हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब सेम डायरेक्शन में गए तो स्पीड क्या हो जाती है दोस्तों, माइनस हो जाती है। तो माइनस हो गई तो कितना हो जाएगा,
तो माइनस कर देते तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर आ गया। जब भी सेम डायरेक्शन में स्पीड जाए तो 2 किलोमीटर जो आप एक्स्ट्रा जो स्पीड है वो कितना आएगा, 2 आ गया। और कितने समय में करती है तो हमें बचता है कि कितना समय लगेगा, तो कौन सा डिस्टेंस कवर करना, जो 2 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है, जो 8.8 किलोमीटर क्या है दोस्तों, इसका जो एक्स्ट्रा जो मतलब डिस्टेंस है वो कवर करना। तो बस, तो 8.8 कहाँ आ गया नीचे और 2 कहाँ आ गया नीचे। तो लगभग 4.4 आवर के बाद क्या कर लेगा दोस्तों, इसको मतलब उसको छू लेगा, उसको क्रॉस कर देगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जब भी स्पीड सेम डायरेक्शन में जाए, मतलब एक समान दिशा में जाए, तो स्पीड हमेशा माइनस हो जाती है। और ऑपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ आए और जल्दी जल्दी मिलेंगे तो स्पीड हमेशा क्या हो जाएगी आपकी, प्लस हो जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल आ गया हमारा रेशियो का आ गया। तो थोड़ा सा समझते हैं रेशियो का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रेशियो का क्वेश्चन बोल रहा है अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटर की A B C D में डिस्ट्रीब्यूट किया, किस रेशियो में किया, 5:2:3 4:3 में किया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो A B D के बीच में किस अनुपात में किया, 5:2:4:3 के अनुपात में एक धनराशि को वितरित की जाती है। यदि ए को डी से बोला 1,000 रुपये अधिक मिलता, मतलब ए को डी से कितना रुपये अधिक मिलता, 1,000 रुपये अधिक मिलता, तो बी के पास। अब देखो रेशियो आ जाए ना, तो रेशियो बनती किससे है, तो मुझे बताओ। रेशियो तो हमेशा बनती है न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो आपके मुताबिक ए को कितना मिला, 5। आपके मुताबिक बी को कितना मिला, 2। आपके मुताबिक सी को कितना मिला, 4। आपके मुताबिक डी को कितना मिला, 3। तो देखो अब न्यूमेरिकल वैल्यू दी कि ए के पास डी से 1,000 रुपये अधिक है। तो आपके मुताबिक कितना अधिक है भाई, आपके मुताबिक तो 2 अधिक है। बस 2 का वैल्यू क्या दे दिया, 1,000 दे दिया। तो एक की वैल्यू निकाल लो। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। 2 से काटा तो मतलब इस रेशियो को किससे काटा गया है, 500 से काटा गया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बी कितना है। तो 500 से काटा गया तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 पंजे कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो मतलब क्या कि बी के पास कितना पैसा आएगा, 1,000 रुपये आएगा। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है वैसे वैसे क्वेश्चन को करते जाइए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूँ आज ही। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 400 और 800 के बीच में कितने नंबर होंगे जो डिविजिबल हो जाएंगे, किससे, 4 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए। तो अब सारे नंबर आ गए ना, तो बस इनका एलसीएम ले लीजिए पहले, कि वो नंबर निकाल लीजिए कि उस नंबर से ये मतलब तीनों डिवाइड होते होंगे। तो हमेशा के ले लो, एलसीएम ले लो। तो मतलब एलसीएम आ गया। तो 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया। तो 2 से काटा कितना आ गया, 2। देखो 2 से क्या, तो आप तो चलो ठीक है कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा, फिर ये 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, देखो 60 आ गया। तो मतलब क्या कि मुझे 400 और मतलब मुझे 400 और 800 के बीच में जो नंबर ढूंढने हैं, ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जो 60 से डिवाइड हो जाते हो। मतलब किससे डिवाइड हो जाते हो, 60 से डिवाइड हो जाता है। अगर 60 से डिवाइड हो जाएंगे तो मतलब वो नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर से 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है, मतलब ऐसा नंबर ढूंढने हैं कि मतलब 400 और 800 के बीच में जो क्या होते हों, 60 से डिवाइड होते हों। क्लियर हो गया। अब ये ढूंढने मत लग पड़ना। ये अभी देखो 400 से 800 लिखा, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 400 से 2,000 के बीच में ऐसे नंबर बताइए, तो आपने फंस जाना है ना। यहाँ तो चलो छोटा है कि आप गिन सकते हो कि हाँ पहला नंबर 420 आएगा जो 60 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगला जो नंबर डिवाइड होगा 60 से, वो हो जाएगा 480 हो जाएगा, है ना। फिर अगला जो नंबर डिवाइड होगा वो कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो आप बोल रहे हो कि 60 क्यों लिया सर, आपने 60 क्यों लिया। मैंने 60 इसलिए लिया क्योंकि वो चाहता है कि वो जो कोई भी नंबर आए, जैसे 420 आ गया। अब 420 नंबर आ गया, ये देखो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। यही 420 अगर 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, यही 420 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे ऐसा नंबर चुनना था ये कि तीनों डिवाइड होने चाहिए ऐसा नंबर। तो तीनों का एलसीएम ले लो हमेशा। क्लियर हो गया कि नहीं। देखो इस पर मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो तो अब इन गिनने मत लग पड़ना। चलो ये तो छोटा, आप गिन भी सकते हो, आंसर आ जाएगा। जैसे 540, अगला कौन सा डिवाइड हो जाएगा इन तीनों से, 600 हो जाएगा। अगला कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। अगला कितना हो जाएगा, देखो 720 हो जाएगा। और अगला कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा। तो कितने ऐसे नंबर हैं जो 400 और 800 के बीच में, जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए। वो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर कितना आया, 7 आ गया। ऑप्शन
ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया। अब यही अगर आपको होता कि 400 से लेकर 3000 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 60 से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब 60 से डिवाइड हो जाते हैं, तो आपने भी ऐसे गिनने लग पड़ना है ना, तो आपका टाइम क्या होना था, बर्बाद होगा। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो जल्दी जल्दी कैसे करते हैं इस पर मैं एक क्वेश्चन भी बना देता हूँ। आज मैंने क्लास में करवाया था ये, तो चलो आज करते हैं। देखो देखो, तो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना कैसे है, तो हमेशा पहले क्या करो, आपने 400 के बाद की एक फर्स्ट टर्म निकाल लेनी है और 800 से पहले की लास्ट टर्म निकालनी है बस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आपने क्या निकालनी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है और लास्ट टर्म निकालनी है। कौन सी, अब ये कैसे निकालनी है, तो बड़ा आसान है। देखो 400 है ना, तो 400 को 60 से डिवाइड करो, 60 से डिवाइड किया तो लगभग कितना होता है, 360 होते हैं, तो कितना आ गया, देखो जीरो, लगभग बचा 40 बचा। 40 बटा मतलब इस 40 में अगर 20 और होते, मतलब 20 इंक्लूड करना पड़ेगा, 20 और होते, जैसे रिमाइंडर बचा 40, इसमें 20 और होते तो 60 से डिवाइड हो जाता, तो मतलब पहली टर्म आ गई 420। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो, अब लास्ट टर्म निकालनी, तो जहाँ प्रश्न नहीं लेना, 800 लिखो और 60 से डिवाइड करो। 61 जगह कितने होते हैं, 60 बचे कितने होते हैं, 20, कितना बचे 200, 16 जगह कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो ये रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 20, तो मतलब 800 में से अगर 20 माइनस कर दूं तो कितना होगा, लास्ट टर्म क्या होगी, 780 होगी कि नहीं होगी। क्लियर हो गया, जो क्या हो जाएगी दोस्तों, डिवाइड हो जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो, आपने हमेशा जब भी पता करना है कि कोई डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 60 से डिवाइड होगा, तो आपने 60 से वो निकालना है कि फर्स्ट टर्म निकालनी है डिवाइड हो जाए, और हमेशा लास्ट टर्म निकालनी है। क्लियर हो गया। तो अब इसका देखो एक फार्मूला है, तो बस आपने क्या लिखना, हमेशा लास्ट टर्म लिखनी है, वो बराबर हो जाती है, किसके बराबर हो जाती है, फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाती है। आपने करवाया होगा पेपर में, जैसे 10th के बोर्ड में पढ़ा होगा। nth किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म को a मानते प्लस, फिर यहाँ प्लस करते, फिर n मतलब जितने नंबर आएंगे कितने नंबर आ जाएंगे, और माइनस के क्या 1 और d आ जाता है। और d का मतलब क्या होता है बताओ, नंबर आगे, और डी का मतलब होता है डिफरेंस। इन नंबरों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, नेचुरल 60 का डिफरेंस आएगा ना, तो बस हो गया क्वेश्चन करेक्ट। तो आपने सीधा लिखना है 780 बराबर है, फर्स्ट टर्म कितनी बोलो 420 है, और प्लस आ गया एन, आपको नंबर्स निकालने हैं, और डिफरेंस कितना है 60 का, तो बस 420 उतर गया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो कितना बचा 360, 60 से डिवाइड हो गया तो 360, 60 से डिवाइड हो गया तो कितना बचेगा 6, इस एन माइनस वन इधर गया तो एन की वैल्यू क्या आएगी 7। तो 400 और 800 के बीच में कितनी ऐसी टर्में जो 60 से डिवाइड हो जाएंगी, वो है 60 टर्में हैं। मतलब क्या, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, जैसे अभी एक मतलब अगर पेपर में आ गया तो कैसे करोगे। देखो, आपको पेपर में आ गया है कि आपको बताना है 1 से लेकर 1000 तक, क्या बताना आपको, 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी टर्में हैं जो 11 से डिवाइड हो जाएंगी, किससे डिवाइड हो जाएंगी, 11 से डिवाइड हो जाएंगी, कितनी टर्में हैं। क्लियर हो गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर में। तो आप पहले फर्स्ट टर्म निकालनी, मैंने कैसे कहा है आपको, फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी बोलो, फर्स्ट टर्म मतलब पहली संख्या क्या होगी जो 11 से डिवाइड होगी, कितनी होगी दोस्तों, 11 होगी कि नहीं होगी। और आपने लास्ट टर्म निकालनी है, तो लास्ट टर्म कैसे निकालना, मैंने वो क्या बोला, 1000 लिखो, 11 9 कितने होते हैं 99, 99 लिखो, कितना बचा, एक बचा, और कितना आ गया 0। तो लगभग 10 क्या कर दे, 10 रिमाइंडर बचा ना, तो इससे 10 माइनस कर दो, तो 10 माइनस किया तो लगभग आ गई, लास्ट टर्म आ गई 9000, मतलब 990 आ गई, लास्ट टर्म आ गई जो 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब बस बड़ा आसान है, देखो अब मुझे आपको सिखा दिया, आपको क्या सिखा दिया मैंने, कि लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म होती है इजकल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस जितने नंबर होते हैं एन माइनस, और डिफरेंस क्या आ जाता है डी, क्या आ जाता है इनका डिफरेंस। डिफरेंस कितने का आएगा, 11 के डिफरेंस आएगा, तो आपको पता लग गया। तो लास्ट टर्म कितनी लिखो 990। फर्स्ट टर्म कितनी है बोलो, फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 11 है ए, और एक कितना आ गया एन माइनस 1 आ गया, डिफरेंस कितने का है 11 का डिफरेंस है। तो बस अब ये 11 इधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस हो गया तो कितना बचेगा 9, 8 में से गया कितना बचता 7, और कितना बचा 9 बच गया, तो बच गया 979 इजकल टू एन माइनस 1 कितना आ गया 11 आ गया। अब 11 से क्या हो जाएगा डिवाइड, ये 11 कहाँ चले जाएगा नीचे, तो 11 से काटो, 11 से काटा, 11 अट्ठे कितने होते हैं
11 अट्ठे होते हैं 88, 11 अट्ठे 88 बचे 9, तो 9 आ गया। और ये 1 टर्म कहाँ चलेगी, उधर चले जाएगा, तो मतलब यहाँ थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ, ये 1 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो लगभग ऐसी कितनी टर्में, 90 टर्में होंगी 1 से लेकर 1000 के बीच में, जो क्या हो जाएंगी 11 से डिवाइड हो जाएंगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आज के बाद डरना मत इस क्वेश्चन में, ठीक है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा, आप देख रहे हो ना, मैं क्वेश्चनों को रिलेट कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी आ सकता है पेपर में, तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि आपसे कुछ भी पूछा जाए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब देखो कल मैंने जो क्वेश्चन करवाया था, कल जो मैथ प्रैक्टिस में क्वेश्चन लेके आया था, आज सुबह, मतलब आज तो सुबह 6 बजे ये वीडियो डलेगी, मतलब जो 2 तारीख को मैंने वीडियो डाली थी, ठीक है, क्लास 17, ठीक है, क्लास 17 में, उसमें मैंने इक्विलेटर के बारे में बताया, किसके बारे में बताया, इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में बताया था। आज मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बता रहा हूँ, मतलब विषम बाहु त्रिभुज जिसकी सारी साइडें क्या हो, मतलब डिफरेंट आती हैं, और इसका क्या पूछ लेता, हमेशा एरिया पूछ लेता है। इसको बोलते हैं स्केलर या विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्लियर हो गया? जैसे ए कितना आ गया 16, बी मान लेते हैं 12। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, जिसकी तीनों साइडें बराबर होती है इक्विलेटर ट्रायंगल, जिसकी 2 साइडें बराबर होती है मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, और जिसकी तीनों, सॉरी सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, जिसकी तीनों साइडें क्या हो डिफरेंट, उसे स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्केलन ट्रायंगल होता है विषम बाहु। सॉरी सॉरी मैं गलत बोल गया यहाँ पर, इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जब भी आपको तीनों डिफरेंट आ जाएं, जब भी आपको तीनों डिफरेंट आ जाएं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो अब थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। देखो, तो जब भी आपको इसका एरिया निकालने हो, तो इसमें हमेशा लगता है हीरोन्स फार्मूला लगता है। कौन सा फार्मूला लगता है? हीरोन्स, ठीक है, हीरो EN है ना, हीरोन्स फार्मूला लगेगा, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगेगा? हीरोन्स थ्योरम लगती है एक्चुअली, ठीक है। फार्मूला मैं गलत बोल रहा हूँ, हीरोन्स थ्योरम लगती है, तो जिससे क्या हो जाता है, इसका एरिया निकल आता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो भाई इसका एरिया निकालते हैं अभी। देखो, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एस की वैल्यू निकालनी है। एस क्या होता है यहाँ पर? एस कैसे निकलेगा? एस कैसे निकलेगा कि इनका पैरीमीटर का प्लस और हाफ कर देना है, मतलब एस निकालना है ए प्लस बी प्लस थ्योरम लगा रहे हैं ना, तो इसका एरिया ऐसे निकलता है। तो इनको प्लस करना तीनों साइड का, और 2 से डिवाइड कर देना है। तो ए कितना आपका देखो 16, बी कितना आपका 12, और सी कितना है 20, और 2 से डिवाइड कर देना है। क्लियर हो गया? तो 16 और 12 18, 28, 28 में 20 डाले के तो होता है 48, और 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया दोस्तों? 24 आ गया। क्लियर हो गया? एस की वैल्यू निकालनी है। और इसका हीरोन्स जो फार्मूला होता है, हीरोन्स थ्योरम से जो हीरोन्स फार्मूला बनता है, वो बनता है एस इज इक्वल टू, और ये क्या निकल आता है? इसका एरिया निकल आता है। मतलब एरिया मतलब क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल निकल आता है। स्केल एंड ट्रायंगल होता है, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, ठीक है, क्षेत्रफल आ गया। तो एस माइनस क्या करना? ए करना है, एस माइनस क्या करना है? बी करना, और एस माइनस क्या करना? सी। 10th में था ये, इसका एरिया ऐसे निकालते थे। तो देखो एस की वैल्यू कितनी बोलो? 24 है, और एस कितना? 24 माइनस कितना हो जाएगा? 16, 24 माइनस कितना हो जाएगा? 12, और 24 माइनस कितना हो जाएगा? 20। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इतना सजाना नहीं होता ये, पर चलो ठीक है, अभी सजा रहे हैं। तो कितना बचेगा? 8, इसको माइनस किए तो 12, और इसको माइनस किए कितना आ गया? 4। अब इनको ना मल्टीपल मत करना, इनको ना तोड़ो, जितना तोड़ सकते हो एलसीएम लेके तोड़ो। जैसे 24 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 से काटा 12, 2 से काटा 6, 2 से काटा 3, और 3, तो मतलब क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 आ जाएगा। अब 8 है तो इसको 3 बार 8 लिख सकते हैं, 12 तो उसको 2 बार 2, 4 आ गया, और 3 तोड़ना, मतलब इसको देखो 4 को एक लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, बस तोड़ना आपने। जैसे आपने तो इसको तोड़ दिया, तो अभी 2 लिखो। कितने 2 है यहाँ पर? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 2 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 3 कितने आपके पास? देखो 1 2। मैं तो बड़ा कुछ सजा दिया, नहीं तो आपको पता लग ही गया होगा कि यहाँ से अब अंडर रूट से जोड़े बाहर निकलते हैं। अगर 10, मतलब 10 2 हैं, तो जोड़े में बाहर निकलेंगे, तो 5 2 कहाँ आ जाएंगे? हमारे बाहर आ जाएंगे। अगर 3 के अगर 2 जोड़ा, तो 1 जोड़ा बाहर आ जाएगा। देखो बस इनके जोड़े बनाओ ऐसे। देखो ये तो सामने पता लग रहा था। कितने जोड़े बने? 5 जोड़े बने, तो कितने 2 बाहर आ गए? बोलो कितने 2 बाहर आ गए? 5 2 आ गए, और एक जोड़ा 3 का बना, तो एक 3 बाहर आ गया। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, 16
8 62 मतलब 32, और 32 में 3 किए तो कितना बनता है दोस्तों, 96 बनता है। तो मतलब इसका जो आंसर आया ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो हीरोज फार्मूला लगा। तो ये कौन सा ट्रायंगल होता है दोस्तों, फिर से लिख देता हूँ, स्केल एंड ट्रायंगल होता है। इसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसकी तीनों साइडें क्या हो, डिफरेंट हो, और इसका एरिया आपसे पूछ सकता है आर्मी में। तो हमेशा हीरोज फार्मूला लगाना, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, और कैसे लगता है मैंने आपको सिखा दिया है, क्लियर हो गया। कल मैंने आपको सिखाया था समबाहु त्रिभुज इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में बताया था, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही मैं आपको जानकारियाँ देते रहूँगा कि आपको कोई भी डाउट ना आए पेपर में, और कुछ भी पूछ ले आप घबराए नहीं, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। तो देखो नेक्स्ट सवाल आ गया, रिमाइंडर का आ गया। देखो अब आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब भी आप ऐसे डिवाइड करते हैं ना, जब भी ऐसे डिवाइड करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, बोलो, इसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। अगर हिंदी में बात की जाए तो इसको बोलते हैं भाज्य, भाज्य क्या बोलते हैं दोस्तों, भाज्य। और इसको बोलते हैं डिविजर, डिविजियर, डिविज़र। मैं गलत बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, तोतला हो गया थोड़ा सा, ठीक है। इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। और क्वेश्चन मतलब इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन है ना, इसको बोलते हैं। तो इसको हिंदी में बोले तो बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं दोस्तों, भागफल। और अगर कुछ बच जाए तो उसे बोलते हैं रिमाइंडर, क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बच जाए उसको बोलते हैं रिमाइंडर। अगर हिंदी में बात की जाए तो उसे बोला जाता है शेषफल, बोला जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब आपको पता है कि डिविडेंड बराबर होता है किसके बराबर होता है, डिविज़र, डिविजियर, मुझे बोलने नहीं आ रहा ये वाला, ठीक है। ओनली मल्टीप्लाई बाई इसका आ गया क्वोशिएंट, और प्लस क्या होता है, रिमाइंडर होता है, क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। बस ये याद रखना है कि डिविडेंड किससे गुना हो जाए, क्वोशिएंट से गुना हो जाए, प्लस क्या होता है, रिमाइंडर कर दिया जाए तो क्या आ जाता है, डिविडेंड आ जाता है, मतलब भाज्य आ जाता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन करते हैं। बोले कोई नंबर है, तो क्वेश्चन मतलब बिना पढ़े भी बंदा कोई कर सकता है। बोले कोई नंबर है, अगर मैं 56 से डिवाइड करूँ, किससे डिवाइड करूँ, 56 से डिवाइड करूँ, तो रिमाइंडर कितना बचता, 29 बचता है। नंबर ये है, कोई कोई नंबर है, डिविडेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये दोनों क्या है, बोलो सेम है। अगर मैं किससे डिवाइड करूँ, 8 से डिवाइड करूँ, अब देखो 56 में 8 आता कि नहीं आता, बिल्कुल आता। अगर मैं 8 से डिवाइड करने लग पड़ूंगा, और मेरा रिमाइंडर भाई 29 नहीं बच सकता भाई, क्योंकि 8 क्या कर सकता है, इस 29 को भी तो काट सकता है। तो बस 8 तो ये कितने होते हैं बताओ, 24 होते कि नहीं जो होते हैं। तो एक्चुअली जो रिमाइंडर बचेगा, अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ। क्या हुआ कि देखो 56 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 29 बच रहा, क्योंकि 29 क्या है, 56 से छोटा हो गया। क्लियर हो गया। तो अब डिवाइड नहीं हो सकता 29, तो रिमाइंडर बच गया 29। पर अगर मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ और 56 में ये 8 आ जाता, तो मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर भाई 29 नहीं बच सकता। क्यों नहीं बच सकता, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या होता है, डिविजियर से छोटा ही होता है। क्लियर हो गया। अब देखो 8 से भाई 29 कट तो जाएगा, क्योंकि 8 तीन कितने होते हैं दोस्तों, 24 होते हैं। तो बचा कितना, 5। देखो 8 से छोटा रह गया 5, अब 5 हमारा बच सकता है। तो शेष फल कितना बचा हमारे पास, 5 बचा, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन लेके आऊँ, और आप चाहते हो कि एक मैराथन क्लास हो जाए, लाइव लूँगा, पर वो मैराथन क्लास मैं बिल्कुल लाइव लूँगा, और अपना फेस वैल्यू भी आपको, मतलब अपना फेस भी दिखाऊंगा, बढ़िया तरीके से मैं सेटअप बनाऊंगा, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हर चैप्टर के हम क्वेश्चन लगाएंगे, और पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चन पूछे होंगे उन्हें भी हम साथ में अटैम्प्ट करेंगे। लगभग 2-3 घंटे की क्लास लेंगे, 3 या 4 घंटे की भी क्लास हो सकती है, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा। अगर आप चाहते कि 15 जनवरी से पहले मैं कुछ ऐसी मैराथन क्लास लेके आऊँ, और चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन करवाऊँ, मतलब चैप्टर वाइज मैं क्या करवाऊँ, सारे क्वेश्चन करवाऊँ। जैसे नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन हो, जैसे 20-25 क्वेश्चन हो, परसेंटेज के ऊपर 10-15 क्वेश्चन हो, जैसे रेशियो के ऊपर 10-15 क्वेश्चन हो, ऐसे ऐसे सारे हर चैप्टर के क्वेश्चन हो, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चन पूछे हो, कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि आपका क्या हो जाए, कि ऑल ओवर आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए अच्छे से। अगर आप चाहते हो कि ऐसी मैं वीडियो लेके आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में करना कमेंट। तो आप कमेंट करोगे बड़े सारे, अगर लगभग 30 से ऊपर अगर स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, 30 से अबव स्टूडेंट के क्या आते हैं, कमेंट आते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं वीडियो लेके आऊँ, मैराथन क्लास लेके आऊँ, तो कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। तो मैं 15 से पहले, मतलब लगभग 8, 9 या 10 को एक मैराथन क्लास लेंगे, बिल्कुल लाइव क्लास लेंगे हम, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप चाहते हो तो 30+ के चाहिए कमेंट चाहिए, मतलब 30 स्टूडेंट के मुझे कमेंट चाहिए, तो मैं जरूर लेके आऊँगा मैराथन क्लास, ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।